मेरठ में यति नरसिंहानंद का बड़ा बयान। हिंदू समर्थकों को टारगेट कर रहे अधिकारी, योगी को बदनाम करने की साजिश। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ से है। डासना मंदिर के पीठाधीश्वर और श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी मंगलवार को मेरठ पहुंचे। वे हाल ही में जेल से जमानत पर रिहा हुए सचिन सिरोही से मिलने उनके घर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ यति अभयानंद गिरी, पंडित बालकिशन राय समेत कई संत व समर्थक मौजूद रहे। यति नरसिंहानंद ने सचिन सिरोही की गिरफ्तारी को असंवैधानिक और हिंदू विरोधी बताया। उन्होंने कहा, पहली बार देखा है कि किसी को मस्जिद के शांतिपूर्ण विरोध और नेता का पुतला फूंकने के कारण जेल भेज दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सत्ता पक्ष से जुड़ा व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो आम हिंदू कार्यकर्ता की क्या हालत होगी। महामंडलेश्वर ने अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा, उत्तर प्रदेश के अधिकारी जानबूझकर योगी आदित्यनाथ सरकार को बदनाम कर रहे हैं। खासतौर पर वे उन्हीं लोगों को निशाना बना रहे हैं जो योगी के कट्टर समर्थक हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल किया कि आखिर आप इन अधिकारियों की मनमानी क्यों बर्दाश्त कर रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर यही हाल रहा तो उत्तर प्रदेश में कोई भी योगी समर्थक नहीं बचेगा। यति नरसिंहानंद ने लोगों से अपील की है कि वे सचिन सिरोही जैसे कार्यकर्ताओं के समर्थन में खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे तो भविष्य में कोई भी हिंदुओं के मुद्दों पर आवाज नहीं उठाएगा। यति नरसिंहानंद के इस बयान से एक बार फिर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। अब देखना यह होगा कि सरकार और प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाते हैं। जनपद मेरठ से संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। और मेरे साथ है यति अभयानंद जी महाराज, हमारे बालियान साहब, चहन सिंह बालियान साहब, डॉक्टर योगी। हम लोग सचिन का स्वागत अभिनंदन करने आए हैं। जिस तरह से सचिन को जेल में भेजा गया वो रवैया बहुत ही तानाशाही रवैया था। हमें लगता है कि जो उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारी है ये चाहते हैं कि योगी जी दोबारा से ना मुख्यमंत्री बने और ना ही किसी और पद पे जाएं, क्योंकि योगी जी का जो समर्थक तत्व है कट्टर हिंदूवादी, उसके साथ जिस तरह का अन्याय इस सरकार में अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम योगी जी से अनुरोध करते हैं, योगी जी जरा इसकी जांच तो करवाएं। और एक बात मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं, अगर हिंदूवाद का कोई काम करना चाहते हो तो भाई हथियार उठाओ। ये बार बार अपने आप को जेल में भिजवा के पुलिस वालों से बिना मतलब पिट के कुछ करा भी तो नहीं। बच्चे ने, मेरे शेर ने, मेरा बच्चा, मतलब एक हमने इसी मेरठ में, भैया हमारे सिटी हलचल वाले पंडित जी हैं, गवाह यहाँ बहुत लोग होंगे, हमने इसी मेरठ की कलेक्ट्रेट में मुलायम सिंह यादव जी के, जब वो मुख्यमंत्री थे, पुतले खूब फूंके। हमने बहन मायावती के पुतले कई बार जब वो मुख्यमंत्री थी फूके। और सचिन ने ममता बनर्जी जो एक तरह से हिंदुओं के लिए राक्षसनी का काम कर रही है उसका पुतला फूंका, तो ये जेल गया और इस पे 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट लगाया गया, जिसे छोटी नासुका कहते हैं। इसने अवैध मस्जिद का सवाल उठा दिया तो जेल भेजा गया। तो ये जो अधिकारी है ये मुसलमानों के एजेंट के रूप में यहां काम कर रहे हैं भाई। और वैसे भी अधिकारियों का तो कोई अपना धर्म, जात, अपनी न इनकी कोई विचारधारा होती। ये तो भैया पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो मैं तो सचिन जैसे लोगों से, जो भी हिंदू अपने हिंदू धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं तो उनसे अनुरोध करता हूं, या तो वो अपने घर बैठे चुपचाप या हथियार उठाएं। अब हिंदू के बचने का और कोई तरीका नहीं रहा है। जेल जाना, आंदोलन करना, ये तब तो सही है जब हम किसी की सरकार बनवाना चाहते हो, लेकिन अब तो वो सरकार है जो हमारे खून और पसीने पे बनी है। ये सरकार हमारे जैसों के खून और पसीने पे बनी है। इसके बाद हमारे बच्चों की ये दुर्गति है। महाराज जी हमारे खून पसीने पे बनी है, सरकार नहीं बनी। और आज हमारे बच्चों की ये दुर्गति है। इतनी दुर्गति, बिना किसी अपराध के इतने दिन जेल रखा। हमारी बिटिया कितनी परेशान रही, बच्चे कितने परेशान रहे, इसके पिताजी कितने बीमार हैं, माताजी कितनी परेशान है, कोई देखने वाला नहीं। और मैं हिंदुओं से भी कहना चाहता हूं, भाई एक दूसरे का साथ देना सीखो। अब तुम्हारे पास भागने के लिए धरती खत्म हो गई है। हिंदू के पास भागने के लिए अब धरती खत्म हो गई है। तो अब हिंदू इन बातों को छोड़े, या तो वास्तव में लड़ाई करे, नहीं तो अपने घर बैठे अपने व्यापार करे। जब सब मरेंगे हम भी मर जाएंगे। ये नेता कौन से बचने वाले हैं, या ये अधिकारी बचने वाले हैं जो हमें मार मार के अपनी तोंद भर रहे हैं। जब ये मरेंगे हम भी मर जाएंगे, इनसे पहले थोड़ी मरेंगे। हम तो हर तरह से इनसे मजबूत है। तो मैं तो अपने बच्चों से, ये तो कम बवाल, इसकी घरवाली ज्यादा बवाल है।
मैं कह रहा था बिटिया अपने सचिन को समझाइयो, आए तो ऐसा ना कर, कह रही नहीं जी मेरा पति तो देश और धर्म के लिए लड़ रहा, मैं तो उसके साथ ही रहूंगी। अरे भैया देश धर्म की लड़ाई को नेता खा गए, हिंदू हिंदू करके नेता खा गए देश धर्म की लड़ाई को। अब कितना हौसला बढ़ता है हमारे दुश्मनों का जब वो देखते हैं कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को नहीं बचा पाते। योगी जी बढ़ता दुश्मनों का हौसला नहीं बढ़ता, फिर कोई अपराध भी तो हो इसका। निरपराध लड़का इतने दिन जेल में रह के आया, इतने दिन में पता नहीं कितना अपना, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, घर में बच्चे पड़े हुए हैं। भैया मैं आप पत्रकारों के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारी बात योगी जी तक पहुंचाओ। योगी जी इतना आप अंधे मत होइयो इन अधिकारियों के प्रेम से कि कल को आपको कोई पूछने वाला ही ना रहे, कल आपको कोई पूछने वाला ही ना रहे। हम ही हैं जो आपके लिए लड़े थे, और भाई अब हम तो किसी के लिए लड़े ना, हम तो अपना जीवन पूरा करना चाहते हैं, पूजा करनी चाहते हैं, अपनी किताब लिखनी चाहते हैं, हम तो अपने मंदिर से निकलना भी नहीं चाहते, अपने बच्चों की वजह से निकलना पड़ता है। भैया कल को ये झगड़ा करेगा फिर खड़ा होना पड़ेगा हमें तो इसके साथ अपनी ऐसी तैसी करवा के भी। पर भाई हमारा तो मन है नहीं अब किसी भी लड़ाई में पड़ने का, ना लड़ने का, बस शांति से अपनी जितनी जिंदगी है, क्योंकि ये सब पाखंडी इकट्ठे हो रहे हैं भाई। कोई हिंदूवाद किसी नेता में नहीं है, किसी सरकार में नहीं है, सरकार में केवल अवसरवाद और पैसावाद है, इसके सिवा कोई बात नहीं है। भाई मैं तो इससे भी कहूंगा बाकी लड़ेगा तो साथ रहेंगे इसके, ये हमारी मजबूरी है ना। भैया सही बता रहे हैं और क्या बता, ये बालियान साहब ये है ना लड़ेगा। हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में 1 महीने से ज्यादा जेल काट के आए हैं, अब वापस आ गए हैं, क्या कहना है, किस तरीके से इस मुहिम को आगे रखेंगे? सचिन सिपाही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। देखिए जिस तरीके से मुझे मेरठ के पुलिस प्रशासन ने 18 अप्रैल को पुतला फूकने पर, ममता बनर्जी का पुतला फूका था, वो भी इसलिए फूका था क्योंकि वहां काफी हिंदुओं की हत्याएं हो रही थी बंगाल के अंदर, और योगी जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जिस तरीके से योगी की जगह भोगी कहा है ममता बनर्जी ने, तो हमारा तो अधिकार है, हम विरोध भी करेंगे, पुतला भी फूकेंगे, और जो हमसे होगा हम वो करेंगे महाराज जी के लिए भी और वहां के हिंदुओं के लिए भी। हमने करा, इन्होंने उसी मामले में मेरी गिरफ्तारी करी, उसी मामले में जो है मेरा खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा। ममता बनर्जी का पुतला फूकना कोई अपराध नहीं है, और अगर ये अपराध मानते हैं तो मैं बार बार इस अपराध को करूंगा, विरोध करूंगा। जहां भी हिंदुओं की हत्याएं होंगी, जहां भी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर या हिंदुत्व के किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऐसी टिप्पणी करी जाएगी, और उसमें गिरफ्तारी उसमें करी गई, मुकदमा पंजीकृत करा ममता बनर्जी का पुतला फूकने में, और जेल भेजा जा रहा मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने में। हनुमान चालीसा अगर मैंने पढ़ी है, वो अवैध मस्जिद है, वो पिछले 50-60 साल से अवैध मस्जिद है, वहां उस पर एक भी कागज नहीं है, हाईकोर्ट का आदेश है, रेलवे बोर्ड की जमीन में बनी हुई है, और वहां आदेश करा रेलवे बोर्ड को कि उस मस्जिद को हटाया जाए वहां से। आप बताइए अगर हम विरोध ना करें तो क्या करें? और मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक हम, मेरे आवास पे आज यति नरसिंहानंद जी जो महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के डासरा मंदिर के महंत भी है, वो आए थे, उन्होंने भी समर्थन मेरा यही करार इसमें विरोध किया है, पूरा विरोध जताया मेरठ के पुलिस प्रशासन का, और मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने के लिए, इस विषय की जांच कराने के लिए उन्होंने भी जो है यहाँ पत्रकारों से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आज, और मेरे समर्थन में उन्होंने ये कहा कि हिंदू अब लड़ाई जो है, हिंदू इस तरीके से नहीं लड़ पाएगा, हथियार उठाने पड़ेंगे, क्योंकि हम तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लड़ किसके लिए रहे हैं। हमें ये, अगर हम हिंदुओं की सरकार, जब सरकार हिंदुत्व के मुद्दे पर आई है, योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदुत्व के विषय पे बने, तो हम गलत क्या कर रहे हैं? हम हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमें जो है उठा के मुकदमे लगाए जा रहे हैं, हमें जेल भेजा जा रहा है, हमारे खिलाफ ही कार्रवाई करी जा रही है। तो इस तरीके से तो मैं तो फिर भी हिम्मत कर रहा हूँ, मेरा परिवार हिम्मत कर रहा है। 1 महीने 31 दिन में मैं आज जेल से आया हूँ, एक छोटे से मुकदमे में, 7 साल से कम की धाराओं में, जिसमें गिरफ्तारी भी नहीं है, उसमें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। यहाँ से जो है, यहाँ की लोअर कोर्ट ने, यहाँ की जो है, यही की लोकल कोर्ट ने जो है जमानत खारिज करी, उसमें भी कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल बनाया मेरे खिलाफ कि मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ, इतने जो है, इतने मुकदमे मेरे खिलाफ है, और मैं तो मतलब हाईकोर्ट गई, एक छोटे से मामले की बेल हाईकोर्ट जारी। तो ये कानून मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्या तो पुलिस प्रशासन कर रहा है, क्या न्यायाधीश कर रहे हैं, सभी मुझे तो ये लग रहा बस जो भी सच की आवाज उठा रहा उसी को दबाने का प्रयास हुआ जा रहा। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ मेरे विषय को संज्ञान में ले, और इस तरीके का किसी और हिंदू हित में काम करने वाले व्यक्ति के साथ इस तरीके का उत्पीड़न ना हो जैसे मैं झेल